इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थार रॉक्स के साथ ऑफ रोडिंग और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती है। नॉट जस्ट दैट, मैंने सोचा जब हम ऑफ रोड कर ही रहे हैं तो इसको कंपेयर भी कर लेते हैं फोर्स गुरखा 5 डोर 4x4x4 से। आइए वीडियो शुरू करते हैं सीधा ऑफ रोडिंग की बात करके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको 4x4 चाहिए थार रॉक्स में तो आपको सिर्फ एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, वो है 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन। 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, दोनों ही गियरबॉक्सेस का ऑप्शन मिलता है। ऑन द अदर हैंड फोर्स गुरखा 5 डोर हो या 3 डोर, दोनों में ही आपको एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो है 2.6 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो डेवलप करता है लगभग 140 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इसका पूरा का पूरा पावर आउटपुट जाता है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के थ्रू। तो ऑफ रोड स्टैट्स में थार रॉक्स में आपको काफी चीजें मिलती है, जैसे कि आपको प्रॉपर ट्रांसफर केस मिलता है, आपको रियर एक्सल पे इलेक्ट्रॉनिक डिफ लॉक मिलता है, काफी सारे टेरेन मोड्स भी मिलते हैं। अप्रोच एंगल 41.7 डिग्री, डिपार्चर एंगल 36.1 डिग्री। व्हील बेस बढ़ने के साथ साथ जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ी है। अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चल सकते हो कि इसमें आपको 230 प्लस mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अभी मैं एक प्रॉपर ऑफ रोड कोर्स पे हूँ और एक चीज जो मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, वो इस गाड़ी में आपको भरपूर टॉर्क मिलता है। टॉर्क की कमी आपको कभी भी फील नहीं होगी। फर्स्ट गियर हो या सेकंड गियर हो, बड़े ही प्यार से गाड़ी अपने आप को डिफिकल्ट टेरेन पे भी पुल करती चली जाती है। और फिर भी जब टेरेन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होने लगे तो आप इसको सीधा लो रेंज में शिफ्ट कर दीजिए, तब तो ये आपको भरपूर टॉर्क देती है। इसमें आपको काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक चीज और बता दूं कि हिल डिसेंट कंट्रोल रिवर्स में भी काम करता है। मोर ओवर आपकी ऑफ रोडिंग को एड करने के लिए थार रॉक्स में आपको काफी और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स एड भी मिलते हैं। बाकी आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स है, रेयर में पार्किंग सेंसर्स हैं और इसके 360 डिग्री कैमरा में आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी मिलता है। तो आप बेसिकली कार के ऊपर क्लिक करोगे तो वो गाड़ी हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है। अगर आप थोड़े से गीकी हो और अगर आपको ये सब जानने में दिलचस्पी होती है कि मेरी गाड़ी कितना टॉर्क डेवलप कर रही है, कितनी पावर डेवलप कर रही है, मेरा अभी पिच क्या है, रोल क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एडवेंचर स्टैट्स भी मिलता है, जो कि अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया। तो इसमें ऑन रोड इन्फॉर्मेशन भी है और ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन के लिए भी अलग से टैब है। एंड द गुड थिंग इज कि इसमें आपको टायर डायरेक्शन, जो कि काफी काम की चीज होती है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होती है। और आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो हो ही गया और साथ में वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको टायर के टेम्परेचर्स भी डिस्प्ले करता है। नाउ कमिंग टू द फोर्स गुरखा 5 डोर, इसमें भी आपको काफी फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है और आपका ट्रांसफर केस भी शिफ्ट बाय वायर है। और यहीं पे लिस्ट एंड होती है, क्योंकि इस गाड़ी को अगर आप ऑफ रोड ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको अपने स्किल से ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी में हर एक चीज मैकेनिकल है। आपको डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, वो आपके मैकेनिकल हैं। आपको हाथ से पुल करके बाजुओं की ताकत लगा के उसको एंगेज और डिसएंगेज करना पड़ता है। स्टीयरिंग व्हील आपको काफी किकबैक देता है। इन शॉर्ट, गुरखा को ऑफ रोड ड्राइव करने के लिए आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गई आपकी बात। अब बात करते हैं 5 डोर गुरखा की। तो इसमें जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था कि नया इंजन आ गया जो कि काफी पावर देता है, काफी टॉर्क देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको गाड़ी कभी भी अंडर पावर फील नहीं होगी, जैसा कि कभी कभार पुरानी वाली गुरखा में फील आता था। आई विश कि हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें होता। हालांकि अगर आप इसको लो रेंज में शिफ्ट करेंगे तो इंजन ब्रेकिंग हो गई और गियर रेशियोज अपने आप ही आपका डिसेंट को मैनेजेबल बना देते हैं। ऑफ रोड स्टैट्स की अगर बात करें तो 39 डिग्रीज का आपका अप्रोच एंगल है एंड 37 डिग्रीज का आपका डिपार्चर एंगल है। 700 mm की मैक्सिमम वाटर वेडिंग कैपेसिटी है इसकी। 233 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ऑफ रोडिंग करते हुए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप अपनी गाड़ी को, गुरखा को कहीं डैमेज कर दोगे। नाउ एड्स नहीं मिलते इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन गुरखा में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है अपनी टेरेन के बारे में। रोल पिच के लिए गेज हो गया या फिर टॉर्क वगैरह के लिए गेज हो गया, वो सब नहीं मिलता जो कि आपको थार रॉक्स में फैंसी फीचर्स मिलते हैं। थार रॉक्स का जो इंजन और गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन है ना, वो काफी स्मूथ है और काफ़ी रिफाइन भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो थार रॉक्स के इंजन की पावर डिलीवरी है वो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी स्मूदर लगेगी। जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है, हालांकि थोड़ा सा डीप है, और जो गियर चेंजेस हैं वो भी काफ़ी स्मूथ है, लेकिन और थोड़े से स्मूदर होते तो बेटर होता। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है जब आप इसको सिटी में या फिर ऑफ रोडिंग में मैन्यूवर करो। ऑन द अदर हैंड हाईवे पे जैसे ही आप आते हो तो आपको काफ़ी अच्छा वेट
देता है, जिस वजह से आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और बिलीव मी, आप थार रॉक्स में काफ़ी हाई स्पीड में कर्व्स को टैकल कर सकते हो बिना अपना कॉन्फिडेंस लूज करे। गुरखा का जो इंजन है ना, वो थोड़ा सा हार्श फील होता है, और NVH वाइज क्योंकि गुरखा इतनी अच्छी नहीं है तो आपको काफी सारी इंजन साउंड कैबिन के अंदर आती है। गियर चेंजेस वाइज गुरखा का क्लच भी काफी लाइट है, लेकिन जो उसका गियर शिफ्टर है ना, वो काफी नॉची है। तो गियर शिफ्ट्स अगर स्मूदर होते तो एक्सपीरियंस और बेटर होता। स्टीयरिंग गुरखा का हैवी है, और आप चाहे उसको सिटी में ड्राइव करो या फिर हाईवे पे ड्राइव करो, वो आपको हैवी ही फील होता है। मोरओवर गुरखा में कंपेयर टू थार रॉक्स बॉडी रोल थोड़ा ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब आप कर्व्स पे इसको थोड़ा हाई स्पीड पे टर्न करोगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती है गाड़ी, और आप थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो गाड़ी को। स्लो डाउन होने से याद आया, जो ब्रेक्स हैं वो भी आपको थार रॉक्स की बेटर लगेगी एज कंपेयर टू गुरखा। राइड कंफर्ट वाइज ऑब्वियसली थार रॉक्स बेटर ट्यून्ड है, लेकिन गुरखा भी कुछ जगहों पे थार रॉक्स से बेटर परफॉर्म करती है। जैसे कि जब हम कॉन्क्रीट सरफेस पे जाते हैं जहाँ पे छोटी छोटी एंडुलेशंस होती है ना, वो एंडुलेशंस आपको थार रॉक्स में थोड़ी ज्यादा फील होती हैं एज कंपेयर टू फोर्स गुरखा। लेकिन ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो थार रॉक्स की ज्यादा कंफर्टेबल है और गुरखा की थोड़ी सी हार्श है। गुरखा 5 डोर आपको लगभग 18 लाख रुपए कॉस्ट करती है एक शोरूम। ऑन द अदर हैंड थार रॉक्स के 4x4 में अभी जो प्राइस हैं वो अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम एक अंदाजा लगाएं, एक एस्टिमेट लगाएं, तो आप ये मान के चलिए कि 18 साढ़े 18 लाख रुपए वो भी कॉस्ट करेगी फॉर द 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन MX5 वेरिएंट, जो कि उसका 4x4 में बेस वेरिएंट होगा। और टॉप वेरिएंट यानी कि ऑटोमेटिक 4x4 AX7L वेरिएंट आपको लगभग 22 से 23 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट कर सकता है। नाउ इफ वी कम टू द इंटीरियर्स, तो थार रॉक्स के इंटीरियर्स आपको ज्यादा प्रीमियम लगेंगे, ज्यादा अप मार्केट हैं, इसमें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं और उनकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी बेटर है। अलोंगसाइड दैट थार रॉक्स में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, और अगर आप टॉप वेरिएंट ऑप्ट करते हो, जो कि हमारे पास टेस्ट में था, तो आपको पावर्ड ड्राइवर सीट मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी, स्टीयरिंग व्हील में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है। ऑन द अदर हैंड गुरखा 5 डोर में आपको काफी बेसिक इंटीरियर्स मिलते हैं, सो प्लास्टिक की क्वालिटी के साथ, और आपको ड्राइवर सीट में किसी तरह का हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, लेकिन जिस हाइट पे वो सेट है सीट, वो ऑलरेडी इतनी हाई है कि जो आपका शोल्डर होता है ना, वो थार रॉक्स के रूफ से ऊपर होता है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है। ओवरऑल जो गुरखा में ड्राइविंग पोजीशन है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन गुरखा के इंटीरियर्स में एक अच्छी बात है, अगर हम ऑफ रोड स्पेसिफिक बात करें, वो है इसके डार्क इंटीरियर्स, क्योंकि जब आप ऑफ रोड करने जाओगे तो डेफिनेटली इंटीरियर्स का गंदा होना तो जायज है, और उस केस में थार रॉक्स के जो प्रीमियम और ब्राइट अपहोल्स्ट्री वाले इंटीरियर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा मेसी हो जाते हैं। सेकेंड रो सीट वाइज दोनों ही SUVs में आपको काफी क्लाइंब करके जाना पड़ता है, लेकिन जब आप एक बार बैठ जाओ तो आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एज जो है ना, वो थार रॉक्स के पास है, क्योंकि इसकी सीट को आप ज्यादा रिक्लाइन भी कर सकते हो, इसमें आपको बेटर स्पेस भी मिलता है, और लेग रूम नी रूम वाइज भी ये आपको गुरखा 5 डोर से बेटर लगेगी। लेकिन हाँ, हेडरूम वाइज गुरखा 5 डोर के पास एज है, और गुरखा 5 डोर के पास एक और एडवांटेज है कि पीछे आपको थर्ड रो सीट भी मिलती है, जहाँ पे 2 लोग काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि उनको रियर टेल गेट से एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द फीचर्स, दोनों में ही आपको टच स्क्रीन मिलती है, दोनों में ही आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन जो गुरखा 5 डोर के टच स्क्रीन और डिजिटल डिस्प्ले है वो मोर ऑफ अ काम चलाऊ थिंग है। थार रॉक्स में आपको प्रॉपर एड्रेनॉक्स सिस्टम मिलता है, और जो उसकी डिजिटल डिस्प्ले है उसको आप काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे ऑफ रोड रिलेटेड गेजेस भी मिलते हैं। मोर ओवर, अगर फीचर्स ही आपकी पहली प्रायोरिटी है तो थार रॉक्स हैंड्स डाउन आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑफ रोडिंग के लिए ड्राइवर को बहुत सारे एड्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल, लेवल 2 ADAS सिस्टम, व्हाट नॉट, बहुत सारे फीचर्स है उसमें। और वहीं गुरखा फीचर्स के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। डिजाइन वाइज दोनों की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है। दोनों में आपको राउंड LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, इंटीग्रेटेड DRLs के साथ बड़ी बड़ी बॉडी ग्लाइडिंग मिलती है, बड़े बड़े चंकी टायर्स मिलते हैं, और दोनों में ही टेलगेट पे आपको फुल स्पेयर व्हील भी माउंटेड मिलता है। लेकिन जब बात होती है अटेंशन की, तो सिटी में ड्राइव करते हुए मैंने ये फील किया कि गुरखा को थोड़ी ज्यादा अटेंशन मिलती है, और उसके बारे में लोग थोड़ी सी ज्यादा पूछताछ आपसे करते हैं। थार रॉक्स की प्रेजेंस को ओवरशैडो कर रही है।
इंटरेस्टिंग। थार रॉक्स में जो बूट है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और आपको काफ़ी अच्छा साइज भी मिलता है बूट का, और इसमें काफ़ी सारा सामान आप स्टोर करके काफ़ी लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो। ऑन द अदर हैंड फोर्स गुरखा में बूट में 2 सीट्स लगी हुई हैं और उन सीट्स को आप किसी तरह का फोल्ड वगैरह नहीं कर सकते। तो सीट्स के साथ तो आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन अगर आप उन दोनों सीट्स को रिमूव कर दो तो बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो अब ये बेसिकली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप 5 डोर गुरखा के साथ 2 सीट्स रखना चाहते हो या फिर बूट रखना चाहते हो। और अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो देखिए, थार रॉक्स एक काफी बैलेंस्ड प्रोडक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस आपको ऑन रोड तो काफी अच्छी लगेगी और ऑफ रोड में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। कंफर्टेबल है, फीचर लोडेड है और फीचर्स में भी काफी ऐसे अच्छे फीचर्स मिलते हैं जो कि इससे महंगी ऑफ रोडर्स में नहीं मिलते हैं। और जो लोग ओकेजनली ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं अपनी थार रॉक्स के साथ, उनके ऑफ रोड एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, एफर्टलेस बनाने के लिए इसमें आपको काफी सारे एड्स भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी एक बात है कि ये एक डेडिकेटेड ऑफ रोडर नहीं है। देखिए, इसकी जो सीट्स हैं, जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी ब्राइट है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब आप इसके साथ ऑफ रोडिंग करने जाओगे वो गंदी होगी, और जब वो गंदी होगी तो आपको बुरा लगेगा और आपके लिए एक और स्टेप आ जाएगा कि आपको उसको क्लीन कराना पड़ेगा। सेकेंडली, जब आप ऑफ रोडिंग करने जाओगे, लेट्स से कि आप कोई वाटर बॉडी क्रॉस करते हो, पानी भरेगा, तो उस पानी को ड्रेन करने के लिए इसमें आपको किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती। सिर्फ जो सबसे बेस वेरिएंट है उसमें आपको ड्रेन प्लग्स मिलते हैं, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको कारपेट मिलता है। और अगर कारपेट पे पानी लगेगा ऑब्वियसली वो गंदा होगा और फिर वो स्मेल करेगा और फिर आपको अगेन बुरा लगेगा। तो इन 2 चीज़ों की वजह से ये कहा जा सकता है कि ये डेडिकेटेड ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन आप इसके साथ ओकेजनली ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड गुरखा 5 डोर एक डेडिकेटेड ऑफ रोडर है जो कि रोड पे भी ठीक ठाक काम करती है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी ऑफ रोड के लिए पावर ट्रेन भी मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक बात है, गुरखा में सब कुछ आपको मैकेनिकल मिलता है, आपको किसी तरह के ऐसे ड्राइविंग एड्स नहीं मिलते इलेक्ट्रॉनिक वाले। तो आपको गुरखा 5 डोर के साथ अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो आपको अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, अगर आप ऑफ रोड के शौकीन हो, अगर आप वहाँ पे स्किल डेवलप करना चाहते हो, अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है, तो शायद आप गुरखा 5 डोर को प्रेफर करो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि गुरखा 5 डोर आपकी पहली कार या फैमिली कार नहीं बन सकती। ये बहुत ही नीश प्रोडक्ट है, तो ये एज अ सेकेंड कार या एज अ शौकिया कार ज़्यादा बेटर वर्क करती है। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी बेटर लगी, आप लोगों के क्या विचार है थार रॉक्स के ऊपर और गुरखा 5 डोर के ऊपर। इन दोनों में से आप कौन सी एसयूवी लेना प्रेफर करोगे अपने लिए। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग आगे की वीडियोस देख सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे भी और फन कंटेंट आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने किसी दोस्त के साथ जो कि ऑफ रोडर्स में कंफ्यूज है या फिर थार रॉक्स कैसा ऑफ रोडिंग करेगी वो जानना चाहता है। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुलाकात होगी अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, हेलमेट पहनिए और सीट बेल्ट पहनिए।